नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारे गुड्स के ऊपर तो 50% ड्यूटी लगाने के बाद, टैरिफ लगाने के बाद, ट्रम्प साहब बातें तो मीठी मीठी कर रहे हैं, लेकिन अब वो भारत के आईटी सेक्टर को हिट करना चाहते हैं। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अब सर्विसेज को छेड़ रहे हैं। गुड्स के बाद सर्विसेज को, जिसके अंदर आईटी सेक्टर की चीजें आती हैं, कंसल्टेशंस आती हैं, ट्रैवल सर्विसेज आती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं। इन सब का भी भारत का जो निर्यात है अमेरिका को करीब करीब $200 बिलियन का है। $200 बिलियन का। और इसमें से लगभग आप कह सकते हो $110 बिलियन का तो निर्यात सिर्फ सॉफ्टवेयर का है। अब आप सोच सकते हो कि सबसे बड़ी जो हमारी सॉफ्टवेयर की मार्केट है, ऑलमोस्ट 70-80% हमारा सॉफ्टवेयर सिर्फ अमेरिका को जाता है। तो लोग कहते हैं कि हम अमेरिका पे इतने डिपेंडेंट क्यों हैं। डिपेंडेंट इसलिए है कि भाई अमेरिका के पास ही वो सब टेक्नोलॉजी का बड़ा मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं। और इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो बेसिकली $1 ट्रिलियन से ऊपर की वेल्थ वाली कंपनी है। तो फिर चाहिए होते हैं, टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं। अब इसके ऊपर नजर, टेढ़ी नजर ट्रंप साहब की पड़ गई कि भैया इंडिया को हिट करना है तो इसको हिट करो। अब देखो कैसे हिट होते थे उसके बाद। सॉरी। यहां पर उन्होंने क्या किया कि इनडायरेक्ट हिट स्टार्ट किया। एक नया आ रहा है, हायर एक्ट। अब ये कांग्रेस में उनके, यानी कि पार्लियामेंट में, उनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, उसके दोनों सदनों के अंदर, दोनों हाउसेस के अंदर ये बिल पेश किया जा रहा है। इसका नाम है हायर एक्ट ऑफ 2025। हायर एक्ट 2025 फुल फॉर्म है द हॉल्टिंग इंटरनेशनल रेलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। द हॉल्टिंग इंटरनेशनल रेलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2025। क्या है इसके अंदर जो हमें परेशान कर सकता है, हम उसके ऊपर नजर मारने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली ये भला क्या है। The Halting International Relocation of Employment Hire Act, a bill introduced in the US Senate in early September 2025, would significantly affect Indian IT jobs if it becomes law. लॉ तो बनेगा ही, क्योंकि पास तो हो ही जाएगा ये, क्योंकि दोनों सदनों के अंदर, दोनों हाउसेज में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो है, जिसको, जो लोअर हाउस जैसे इंडिया में लोकसभा है तो वहां पे उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जो इंडिया की राज्यसभा है, अपर हाउस है, उसको अमेरिका में सेनेट कहा जाता है। सेनेट के अंदर 100 मेंबर होते हैं, फिक्स है वो, उनको सेनेटर्स कहा जाता है। और ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसके अंदर अलग से जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। अब हालात कुछ इस किस्म के यहाँ पर कि ये सेनेट के अंदर, यानी कि अपर हाउस में पेश कर दिया गया है सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर। The proposed legislation seeks to discourage American companies from outsourcing work by imposing a 25% tax on the payments to foreign entities for services that benefit US consumers. इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर अगर उन्हें कोई एक काम करवाना है, कोई भी काम करवाना है, कंसल्टेंसी का, सॉफ्टवेयर का, आईटी सर्विसेज का, जो भी हो सकता है, जिसको कि क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज भी कहा जाता है, आईटीईएस भी कहा जाता है, आईटी सर्विसेज भी कहा जाता है, आईटीईएस भी कहा जाता है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को भी कहा जाता है। अब यहां पर वो कहते हैं कि अगर तुम अपना जो काम अमेरिका का है और इसको तुम सपोज करो किसी बाहर के मुल्क के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे करवाते हो, क्योंकि काम करवाओ तो इंटरनेट के द्वारा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है फाइल सारी की सारी, तो उसके ऊपर फिर हम 25% का टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, कोई और कंसल्टेंसी ले रहे हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई और काम करवा रहे हो, और वो अमेरिका से आप नहीं करवा रहे हो, अमेरिका से बाहर करवा रहे हो, तो हम उसके ऊपर 25% का टैक्स लगाएंगे। जी हाँ। भारत जो बहुत ज़्यादा मी द ओनली वन होने का दावा करता था, ट्रंप ने अब ठान ली है कि नाउ योर दैट बबल इज गोइंग टू ब्रेक विद माय हैंड्स। ट्रंप ने भारत पर हर तरफ से टैरिफ की भरमार कर दी है। अब रिमोट जॉब्स भी खतरे में हैं। रिमोट जॉब्स पे अब 25% टैक्स लगने वाला है, लेकिन भारत है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। भारत फिर से पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार खड़ा है। यानी अपने साथ जो हो रहा है, अपने मुल्क के साथ जो हो रहा है, उसे देखने की बजाय
उस पे काम करने की बजाय अपने इलेक्शन पे फोकस कर रहा है, अपने वोट बैंक पे फोकस कर रहा है। और हम सबको पता है कि मोदी का वोट बैंक पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज़ को बढ़ाकर ही मिलता है। इसलिए मोदी आजकल इन इश्यूज़ को बढ़ाने पे फोकस कर रहा है, यानी पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए एक बार फिर से मचल रहा है। अब ये तो सीधा फायदा क्या है कि अमेरिका को होगा इसका, और हमारा नुकसान होगा, क्योंकि अगर अभी हमें 100 रुपए की चीज बेचते थे और हमको 100 रुपए मिलते थे अमेरिका से, अब उसके ऊपर 25% का टैक्स लग जाएगा। तो क्या होगा कि अमेरिका में उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो फिर क्या होगा? फिर वो अमेरिका की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां, वो सोचेंगी भारत से काम क्यों करवाना यार। 100 रुपए की कीमत होती थी, अभी 125 की पड़ रही है, तो अच्छा होगा यहाँ पे करवा लो उससे। और वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की जो कंपनी है उनसे काम करवाओ, आप इंडियन कंपनी से काम मत करवाओ, या उन कंपनियों से भी काम मत करवाओ जो अमेरिका की तो हैं लेकिन वो इंडिया में काम करती हैं। तो भी हम कहेंगे कि तुम इंडिया से आउटसोर्स कर रहे हो, क्योंकि वहां पे भारतीय एम्प्लॉय काम करते हैं ना अल्टीमेटली। अब ये एक्ट कैसे भारत के आईटी जॉब्स को बुरा प्रभाव डालेगा? इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस डिमांड। इससे क्या होगा? जब 25% टैक्स लग जाएगा, combined with a ban on deducting these outsourcing costs, would increase the expense for US companies employing Indian IT firms. इसका मतलब ये होगा कि वो सारी यूएस कंपनी जो इंडिया की आईटी फर्म्स को एंगेज करती हैं कि तुम हमारे लिए काम करो, तुम हमारे लिए ये जॉब करो, वो जॉब करो, तो उनको ये चीजें महंगी पड़नी शुरू हो जाएंगी। 100 रुपए की बजाय 125 रुपए पड़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि उनकी कॉस्ट एकदम से अप हो गई। वो कॉस्ट अप होगी तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। दिस निगेट्स द कॉस्ट आर्बिट्रेज एडवांटेज दैट हैज लॉन्ग पावर्ड इंडियाज आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। यही इंडिया की एडवांटेज थी कि हम कम दाम पर चीजें करके देते थे। अगर वो काम अमेरिका में करवाते थे तो वो उनको किसी और कीमत में पड़ता था। अब इंडिया से करवाते तो वो कम कीमत में पड़ता है। तो इसका मतलब कि वो जो एडवांटेज अमेरिका की कंपनीज को मिलता था जो इंडिया में ऑफिस खोल के, अब वो चला गया। तो उसको चोट लगेगी और भारत के आईटी सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित हो जाने का एक तरह से कारण पैदा हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स यूएस कंपनीज माइट रिड्यूस आउटसोर्सिंग, यानी कि अब क्या होगा? स्लो न्यू डील्स और प्रेशर इंडियन फर्म्स टू एब्सॉर्ब द टैक्स इंपैक्टिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसके दो तीन चीजें आउटकम होंगे, परिणाम क्या होंगे? वो ये होंगे कि भारत से जो काम तुम करवा रहे हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज का, वो काम अब कम कर दोगे। ये तो होगा, पक्का होगा 100%। दूसरी बात, आप इंडियन फर्म से कहोगे कि भैया एक काम करो, तुमने अभी तक मेरे को ये माल 100 रुपए का बेचा, तुम मेरे को 75 रुपए का बेचो। अब मैं तुमसे 100 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुमको 75 दूंगा, क्योंकि उसके बाद 25 टका फिर टैक्स लगने जा रहा है। तो मेरी कीमत वही 100 रुपए आनी चाहिए। तो मैं तुम्हारा माल अब 100 में नहीं लूंगा, 75 में लूंगा। अगर मैं तुम्हारा माल 75 में लेता हूं तो इसका मतलब इंडिया की जो कंपनी है वो तो 3 4 5% के मार्जिन पे काम करती हैं। बहुत एक्सट्रीम केस हो गया तो 10% पे। इसका मतलब ये लॉस पे काम करेंगी और ये अपने एम्प्लॉय निकालेंगी। तो इसका मतलब ये भी होता है कि फिर इंडियन कंपनीज की जो पूरा का पूरा जो सेक्टर है, जो डोमेन है, उस पर पूरी तरह से चोट लगेगी। ये देखो, ट्रम्प साहब कहते क्या है और करते क्या है, दोनों में फर्क है ना। अब ब्रॉड डेफिनेशन क्या है इसकी? द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग पेमेंट्स वुड इम्पैक्ट नॉट ओनली लार्ज आईटी सर्विसेज। इसके द्वारा भारत की कौन सी कंपनी इसको इम्पैक्ट आएगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस एंड इंफोसिस। ना केवल ये, बल्कि जो फ्रीलांसर्स हैं, छोटे छोटी जो कंपनियां हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ सर्विसेज हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी है, ऑपरेटेड बाय यूएस मल्टीनेशनल्स इन इंडिया। इस टाइम 30 लाख लोग जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में इंडिया में काम करते हैं। और ये अधिकतर अमेरिका की कंपनियां हैं जो इंडिया में उन्होंने अपने बैक ऑफिस खोले हुए हैं और ये वहां से काम करवाते हैं सारे के सारे। जो बात सिर्फ इंफोसिस और टीसीएस की नहीं है, बल्कि जो छोटी छोटी कई और कंपनियां हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग की जो आउटसोर्सिंग है, वो भी सारे बुरी तरह से इफेक्ट हो जाएगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी और उनका धंधा खत्म होगा। अब जियोपॉलिटिकल एंड प्रोटेक्शनिस्ट क्लाइमेट है ये, तो उसका मतलब क्या हुआ? द बिल इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इन द यूएस एमिंग टू ब्रिंग जॉब्स बैक टू कंट्री। मकसद क्या है ट्रम्प का? कि जो जॉब्स हैं वो अमेरिकन को मिलने चाहिए, अमेरिका के अंदर मिलने चाहिए, अमेरिका के बाहर नहीं, अमेरिका के अंदर मिलने चाहिए। The rhetoric around this has created uncertainty, prompting Indian IT company to rethink their heavy reliance on the US market, which accounts for over 60% of their export revenue. अब इसका मतलब ये होगा कि भारत की जितनी भी आईटी कंपनी है, जिनका अधिकतर माल मसाला रेवेन्यू 60% से भी ज्यादा
60 और 80% के बीच में है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से आता है। तो वो एक ही जगह सारे एग्स एक ही बास्केट में रखे हुए हैं। बाकी जगह धंधा है, लेकिन वो इतना नहीं है दुनिया में, क्योंकि दुनिया की सारी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां वो तो वहीं पर हैं। जब मैंने बात कहा कि एप्पल वहाँ की है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है, अमेज़न वहाँ पे है, एनवीडिया वहाँ पे है, टेस्ला वहाँ पर है, गूगल यानी कि अल्फाबेट वहाँ पे है, मेटा फेसबुक वहाँ पे है। इसके अलावा सैम अल्टमैन की ओपन एआई जो है वो वहाँ पे है, जिसके अंदर चैट जीपीटी भी आता है आपका। तो ये सारी कंपनियाँ कहाँ पे हैं ये बड़ी-बड़ी सारी अमेरिका में है। तो काम किसका है? अमेरिकन्स का है। आउटसोर्स करते हैं, अपनी कीमत कम करने को, सस्ता माल मिल जाएगा यहाँ से। अब इंडिया की मार्केट हिट होने जा रही है। अब H1B वीज़ा वालों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक सहारा था, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, युवा बाहर पढ़ने जाते थे, तो उनको वहाँ पे H1B वीज़ा से एंट्री मिलती थी। उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? इवन बिफोर द हायर एक्ट, अभी तक लॉ बना नहीं है। अभी इस महीने देखो पास हो जाएगा तो लॉ भी बन जाएगा। Indian IT companies were already reducing their reliance on the H-1B visa, work visa for on-site projects in US due to increasingly complex and expensive immigration mandates. हो क्या रहा था कि कुछ इंडियन कंपनी जो थी, वो जो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर काम कर रही थी, जैसे इन्फोसिस वगैरह के ऑफिस है वहां पर, टीसीएस के ऑफिस है, तो वो क्या करते थे, जो इंडियंस वहां पर जाते थे, जिनके पास H-1B वीजा होता था, वो उनको एम्प्लॉय कर लेते थे वहां पर और उनसे काम करवा लेते थे। अब मुसीबत ये है कि H-1B वीज़ा जो है वही नहीं मिल रहे हैं, तो आप हायर किसको करोगे? हायर करना पड़ेगा अमेरिकन को, अमेरिकन सिटीज़न को। अमेरिकन सिटीज़न भाई साहब आपको जो काम इंडियन वहाँ पे H-1B वीज़ा के अंदर 10 पैसे में करता है, वही अमेरिकन उस पैसे को 50 पैसे में करते हैं और इंडिया की कंपनी वो उसको देना नहीं चाहती क्योंकि वही उनकी बचत है। The Hire Act adds another layer of pressure by targeting offshore work, which could further accelerate this trend of हिस्सेदारी अमेरिका की कंपनी में वो बनी रहे। लेकिन क्या ऐसा होगा? फिलहाल तो मुझे ऐसा होता भाई नजर आता नहीं है। नजर इसलिए नहीं आता कि ट्रंप साहब जब कोई चीज मन में ठान लेते हैं ना, फिर उसको छोड़ते नहीं है। और आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो आईटी सर्विसेज के अंदर जो सारी की सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, जो डर बैठा हुआ है, वो डर रियल है। ट्रंप एक साइड में इंडिया को केजोल कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ डील करेंगे, ये करेंगे, और दूसरी साइड से वो इंडिया को बड़ी चोट मारने की तैयारी में है। इसमें एक कड़ी चोट और होनी चाहिए कि इंडिया रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहा है। क्यों बंद नहीं कर रहा है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका ने अभी तक रशिया के तेल के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया है। गौर कीजिएगा, ईरान से तेल खरीदने पे सैंक्शन है, रशिया से तेल खरीदने में, गैस खरीदने में सैंक्शंस नहीं है। हाँ, उसके ऊपर कैपिंग की हुई है कि इस प्राइस से ऊपर आप नहीं बेच सकते, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए और आप उस पैसे को वॉर में ना लगा सकें। तो अमेरिका और यूरोप ने रशियन तेल और गैस पे अभी तक 3.5 साल के बाद भी सैंक्शन नहीं लगाया, सिर्फ प्राइस कैप लगाया है। अब वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जैसे हमने ईरान के ऊपर लगाया हुआ है। और इसके ऊपर अगर अब सैंक्शंस लगता है, जैसे ही सैंक्शन लगेगा रशियन ऑयल के ऊपर, वहां से इंडिया का तेल खरीदना बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर आप वहां से तेल खरीदते हो, जैसे कि इसके ऊपर आया है, नायरा एनर्जी पे आ गया, वो इंडियन कंपनी पे सैंक्शन आया, लेकिन यहाँ पे पूरे रशिया पे सैंक्शन आएगा, वो इंडिया डरता है उससे। तो एक किस्म से कहा जाए तो ट्रंप साहब इंडिया को बहुत हार्ड हिट कर रहे हैं। ट्रेड डील तो होने नहीं देंगे, लेकिन इंडिया को रशिया से तेल नहीं खरीदने देंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर प्राइमरी सैंक्शंस लगाएंगे तेल ना खरीदने के। उसके आगे इंडिया मजबूर हो जाएगा और इंडिया तेल नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि अगर आप उससे तेल खरीदते हो तो आप भी सैंक्शन में आ जाते हो, ऑटोमेटिकली सैंक्शन में आ जाते हैं। और आईटी सेक्टर को ऐसे मार रहे हैं। अब आप समझ गए कि ट्रंप कितने भारत के हितैषी हैं। वो छोड़ेगा नहीं, वो लगातार हिट करेगा। और ये आईटी एक्ट इसी महीने ही पास होने जा रहा है, सितंबर में, और हो सकता है अक्टूबर नवंबर से लागू भी हो जाए। तब क्या होगा सोचिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और साथ में बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका। ये है भारत का हाल। हर तरफ से कारोबार ठप हो रहा है, लेकिन मोदी पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ जंग करने का भूत सवार है। मोदी और गोदी मीडिया दोनों को ही पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं सूझता।
जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो मोदी को वोट और गोदी मीडिया को व्यूज कैसे मिलेंगे। एनीवेज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।